हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनिया हिंदी सेंटर में स्वागत है। मैं विजय आज आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार पनिया हिंदी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आज देखिए भारतीय सेना सिस्टम के बारे में, यानी भारतीय सेना सिस्टम कितने भागों में बटा हुआ है, क्या क्या है भारत में सेना का सिस्टम है। इसे भारतीय प्रतिरक्षा इंडियन डिफेंस सिस्टम कहते हैं, यानी भारतीय रक्षा दल बोल सकते हैं। इसका सर्व मालिक जो कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के आदेश से ही कोई भी कार्य होता है, यानी सबसे जो बड़ा अधिकारी होता है, जो इसके हाथ में कमान होता है, वह राष्ट्रपति होता है। भले ही रक्षा मंत्री रहते हैं, पर रक्षा मंत्री का काम होता है देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखना। लेकिन सबसे बड़ा जो मालिक होता है, कमांडर होता है, वायु जो है हमारी इधर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ये हमारे सेनाओं को देख रेख करता है, यानी हमारे सेनाओं के लिए जो है यही आदेश करता है, सर्वश्रेष्ठ कमांडर होता है। भारत की जो रक्षा प्रणाली है वह तीन प्रकार की है। एक थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना। थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसमें देखते हैं थल सेना में जो है 7 जोन में बटा हुआ है। जो थल सेना है पूरे भारत को 7 जोन में बांटा हुआ है। नौसेना को 3 भागों में बांटा हुआ है, यानी 3 क्षेत्र में बांटा हुआ है। और वायुसेना को 5 मुख्य भाग में और 2 कार्यकारी कमान के रूप में इसको बांटा गया है। अलग अलग कमान है, अलग अलग क्षेत्र है, उसका जिम्मेदारी दिया गया, उनको देखना रहता है। इसके जो थल सेना का अधिकारी होते हैं वह थल सेना अध्यक्ष होते हैं। थल सेना अध्यक्ष जो होते हैं इसके कार्यकारी है, मुख्य अधिकारी होते हैं। और इनके साथ इनकी टीम में 5 और अधिकारी होते हैं। टोटल 6 लोगों का यहाँ पे जो है कंपनी होती है, यानी 6 लोगों का एक जो है बटालियन होता है, जो पूरे थल सेना का अध्यक्ष होते हैं, यानी थल सेना की देखरेख करते हैं। नौसेना में क्या है, नौसेना अध्यक्ष होते हैं प्लस 4 अन्य अधिकारी होते हैं। वायुसेना में वायुसेना अध्यक्ष होते हैं, 5 अन्य मुख्य अधिकारी होते हैं। इनके साथ इनके स्टाफ में 5 और अधिकारी, यानी टोटल 6 लोग यहाँ भी होते हैं, 6 लोग यहाँ भी होते हैं, लेकिन नौसेना में 5 लोग होते हैं। यह विश्व में संख्या के दृष्टि में देखा जाए तो थल सेना जो विश्व में चौथा स्थान है, और नौसेना विश्व में सातवां स्थान है, और वायुसेना का विश्व में 5वां स्थान है। सबका मुख्यालय दिल्ली में। इसके आगे अब देखते हैं कि थल सेना का में कौन से अधिकारी को क्या बोला है, मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता है, वायुसेना में मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता है, और नौसेना में मुख्य अधिकारी को क्या बोला जाता है। इसी को आगे देखते हैं। इसी क्रम में आइए देखते हैं भारतीय वायुसेना के कौन कौन से, भारतीय थल सेना के, भारतीय नौसेना के अधिकारी को क्या क्या बोला जाता है। भारतीय थल सेना की बात की जाए, थल सेना में सबसे बड़ा अधिकारी जनरल का होता है। जनरल के रैंक पे जो होता है वह सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट जनरल आता है, उसके बाद आता है मेजर जनरल, उसके बाद आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर यानी 3 पद के बाद चौथा पद जो होता है, या इनके रैंक के हिसाब से पदों की वरिष्ठता। सबसे बड़ा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, और लास्ट में लेफ्टिनेंट आते हैं। सबसे छोटे रैंक के जो अधिकारी होते हैं थल सेना वो लेफ्टिनेंट होते हैं, उसके बाद कैप्टन, उसके ऊपर कैप्टन होता है, उसके ऊपर मेजर होते हैं, उसके ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, मेजर होते हैं, जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जनरल होते हैं। ये हुआ थल सेना की बात की। जो थल सेना यानी जो थल पे जमीन पे लड़ाई करते हैं, ऐसी सेना को थल सेना बोला जाता है। जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, ये सभी जो सेना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हो गए, ठीक है, सभी ये लोग जो है थल सेना के अंतर्गत आते हैं। नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी एडमिरल बोला जाता है। एडमिरल एडमिरल होता है, वाइस एडमिरल होता है, रियर एडमिरल होता है, कमांडोर होते हैं, कैप्टन होते हैं, कमांडर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, और सब लेफ्टिनेंट होते हैं। यह सभी रैंक के हिसाब से सबसे बड़े अधिकारी एडमिरल होते हैं, सबसे छोटे सब लेफ्टिनेंट होते हैं। इसी तरह वायुसेना में आते हैं एयर चीफ मार्शल। सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होते हैं, उसके बाद एयर मार्शल होते हैं, एयर वाइस मार्शल होते हैं, एयर कमांडोर होते हैं, ग्रुप कैप्टन होते हैं, बिग कमांडर होते हैं, स्क्वाड्रन लीडर होते हैं, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। सबसे छोटे रैंक के अधिकारी होते हैं उसे फ्लाइंग ऑफिसर बोला जाता है। सबसे बड़े एयर चीफ मार्शल होते हैं। ये जो है भारतीय रक्षा प्रणाली की जो है कुछ अधिकारियों के जो पद है उनके पद के अनुसार वरीयता क्रम के अनुसार बड़े से छोटे अधिकारी के बारे में बताया गया है। इसी के आगे देखते हैं कौन कौन से जोन में वायुसेना
थल सेना और नौसेना बटी हुई है। इसी क्रम में देखते हैं भारतीय वायुसेना के जो कमान, 5 कमान भागों में भारतीय स्थल सेना, नौसेना को 3 कमान में, वायुसेना को टोटल 7 कमान, 5 जो है ऑपरेशनल कार्यकारी है और जो सॉरी 5 जो है ऑपरेशनल में है, ठीक है, और 2 कार्यकारी जो वायुसेना कमान है। पूर्वी कमान जो है यानी अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। पूर्वी कमान का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता मुख्यालय है, पश्चिमी कमान का चंडीगढ़ में, उत्तरी कमान का उधमपुर में है, दक्षिणी कमान पुणे में है, मध्य कमान लखनऊ में आता है, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में आता है, प्रशिक्षण कमान जो है मऊ में आता है, यानी थल सेना का जो प्रशिक्षण कमान है वो मऊ में है। इसी तरह नौसेना का दक्षिण कमान जो है वो कोचीन में है, पश्चिमी कमान विशाखापट्टनम में है, पूर्वी कमान मुंबई में है। वायुसेना के लिए पश्चिम कमान दिल्ली में, पूर्वी कमान शिलांग में, दक्षिण पश्चिम जो है तिरुवनंतपुरम में, केंद्रीय वायु कमान जो इलाहाबाद में है, दक्षिण पश्चिम वायु कमान गांधीनगर में है, प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में, और अनुरक्षा कमान नागपुर में इसका हेड ऑफिस मुख्यालय बना हुआ है। यह रही कुछ विशेष जानकारी भारतीय वायुसेना से जुड़े।